ये हमें एक स्टार दिया हुआ है और इसमें हमें सभी एंगल्स का सम बताना है, सबको जोड़कर कितना होगा। तो देखो अगर मैं इसको हटाता हूँ तो ये जो एंगल बने हुए हैं ना, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, डी और ई, इन सबको ऐड करके बताना है ना, यहाँ वही पूछा गया है। तो देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो मान लो मैं इसको नाम रखता हूँ कि इस एंगल को हम कह देते हैं एंगल 1, है ना, नाम रखने में कोई दिक्कत नहीं है। इसको कह दिया 2, इसको 3, ये हो गया 4, ये हो गया 5। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब इतना करने के बाद वही चीज़ लिखा हुआ है जो ए बी सी डी को हमने 1 2 3 4 के टर्म्स में लिख दिया, बस नाम अलग कर दिया है। ठीक है, अब देखो मान लो कोई सा भी इसमें से छोटा वाला ट्रायंगल उठा लो, छोटा वाला ट्रायंगल, जैसे कि मान लो ये उठा लिया। तो ये जो ट्रायंगल है इसको अब देखो ध्यान से, ट्रायंगल के तीनों जो एंगल का सम होता है अंदर वाले एंगल का, वो कितना होता है 180 डिग्री, 180, 180, है ना। तो मान लो ये वाला जो एंगल है इसको नाम दे देते हैं ना कुछ, जैसे 4 तक तो लिख चुके हैं, 5 तक लिख चुके हैं, तो इसको 6, इसको 7 कह दिया। तो ये हो गया 6, ये हो गया 7, है ना। अब इन तीनों को ऐड करके कितना आना चाहिए 180 डिग्री, 180। तो इन तीनों को ऐड करने पर कितना आना चाहिए 180 डिग्री, है ना। एंगल 1 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7, ये तीनों छोटे वाले ट्रायंगल के। अब देखो एक्सटीरियर एंगल जो होता है, जैसे मान लो ये जो 6 और 7 है, ये दोनों एंगल तो एक्सटीरियर है, मतलब बाहर वाले हैं किसके, इस वाले बड़े वाले ट्रायंगल के। ये जो बीच में ट्रायंगल बना है ई सी, और ये वाला ट्रायंगल बना है ना, ऐसे वाला, तो उसका तो एक्सटीरियर हो गया, ये बाहर वाला हो गया। तो जो ये 6 है ना, वो एक्सटीरियर एंगल है, मतलब बाहर वाला एंगल है किसका, इस वाले ट्रायंगल का, इस वाले ट्रायंगल का। ये ट्रायंगल देखो, है ना, ये जो ट्रायंगल है, ये जो मैं बना रहा हूँ, है ना, इस वाले ट्रायंगल का ये बाहर वाला है ना, ऐसे बाहर वाली लाइन आई, ये 6 बन गया एंगल। तो ये जो ट्रायंगल है दिख रहा है, उसका ये एंगल एक्सटीरियर एंगल है 6। तो देखो इसको जब बाहर निकालोगे तो ये ऐसा दिखेगा, है ना, ये एक्सटीरियर एंगल हो गया, ये वाला, ये जो एंगल देखो 6। तो ये इन दोनों के सम के बराबर होगा, मतलब एंगल 6 जो है वो एंगल 3 और प्लस एंगल 5 के बराबर होगा। तो हम यहाँ पर एंगल 6 को लिख सकते हैं ना, क्या लिख सकते हैं, एंगल ये वाला एंगल 3 और एंगल 5, एंगल 3 प्लस एंगल 5, क्योंकि जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो अंदर के दोनों एंगल के सम के बराबर होता है ना, ये तो पता होगा। जो एंगल 6 है वो इन दोनों एंगल के सम के बराबर होता है। तो ये हो गया यहाँ पे। उसी तरह से 7 को भी लिख सकते हो। अब ये देखो किसके बराबर है, ये किस वाले ट्रायंगल में, किस ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल है ये 7, ढूंढो। तो जो 7 है वो इस वाले ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल है, इस वाले ट्रायंगल का, ये जो ट्रायंगल है ना, ये वाला ट्रायंगल दिख रहा है, ये मैंने बाहर निकाला, ये देखो, ये डी बी, ये डी और बी, और ये वाली लाइन है ना 7 है यहाँ पे। तो ये 7 किसके बराबर होगा 4 और 2 के, एंगल 4 और एंगल 2 के। तो 7 को लिख लो एंगल 2 और एंगल 4, है ना, इन दोनों एंगल के बराबर, एंगल 2 एंगल 4, है ना, ये 7 एक्सटीरियर है। ठीक है, सबको ऐड कर लेते हैं। तो देखो यहाँ पर एंगल 1 तो लिखा ही हुआ है, एंगल 1 हो गया, प्लस एंगल 2 भी लिखा हुआ है, एंगल 2 हो गया, एंगल 3 लिखा हुआ है, ये देखो एंगल 3, एंगल 4 यहाँ पे लिखा हुआ है, प्लस एंगल 5, 5 भी लिखा हुआ है ना। ये किसके बराबर है 180 डिग्री के बराबर है ना, क्योंकि यहाँ पे देखो 180 डिग्री है ना, छोटा वाला ट्रायंगल जो है वो तीनों, इसका एंगल कितना होता है 180, तो ये 180 डिग्री के बराबर हो गए। तो ये हमारा आंसर है ना। तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी और प्लस एंगल डी एंगल ई कितना के बराबर है 180 डिग्री के बराबर। तो यही हमसे पूछा भी गया है ना, ये सब का हमने एंगल का बता दिया, 180 डिग्री के बराबर है 180 डिग्री।